इस मंसूबे का इफ्तिताह कर सकते हैं। इससे मकामी कारोबार और ज़राअत को भी फायदा होगा क्योंकि नक्ल हमल आसान और सस्ता हो जाएगा। रेल लाइन के मुकम्मल होने के बाद वादी कश्मीर का बाकी मुल्क के साथ बराह रास्त रेल राब्ता मुमकिन होगा, जिसका अवाम तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे। तो कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन का जल्द इफ्तिताह मुतवक्के है। 19 अप्रैल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मंसूबे का इफ्तिताह कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की लंबाई 272 किलोमीटर्स है। कटरा से बारामूला तक 3 घंटे से फासला तय हो जाएगा। सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल 359 मीटर ऊंचा है। ये सबसे लंबी सुरंग आपको बता दें 12.75 किलोमीटर। कुल लागत 37,000 करोड़ से हुई है और ये काफी अहम माना जा रहा है जिस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं इस ट्रेन की जो झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए से। काफी सहूलतें इसमें रखी गई है आवाम के लिए, लोगों के लिए, ताकि जो ये सफर हो ये काफी आरामदेह हो लोगों के लिए। और जब कश्मीर का सफर किया जाए तो नज़ारे भी देखे जा सके, लोग जो है लुत्फ अंदोज हो सके। जो कुदरती खूबसूरत हसीन वादियां हैं उससे भी लोग लुत्फ अंदोज हो सके। और सयाह जो ख़ास तौर से आते हैं क्योंकि वादी देखने का उनको बेहद शौक रहता है, पहाड़ी देखने का उनको बहुत शौक रहता है, तो इस तरह से इस पूरी ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है ताकि लोग इन नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सके। और तमाम तर सुविधा इस ट्रेन में रखी गई है। लोगों की तमाम जो ज़रूरियात है उनको मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया ताकि जो सफ़र जो है लोगों के लिए आसान हो सके और उनके बजट में भी आ सके। ये एक पूरा मंसूबा रहा है जम्मू कश्मीर को दीगर मुल्क से रेल कनेक्टिविटी से के जरिए जोड़ने का। तो ये एक मंसूबा ऐसा जिसका अवाम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग काफी अरसे से इस रेलवे प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, इसकी तकमील का इंतजार कर रहे हैं और बहुत जल्द अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस रेल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। 19 अप्रैल को माना जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इससे ये होगा कि जम्मू कश्मीर दीगर मुल्क के साथ रेल कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ जाएगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार किया जा रहा है ताकि कश्मीर से दीगर जगहों तक सफ़र आसान हो सके और जो दीगर सयाह भी जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं लेकिन कई वजूहात की वजह से वो नहीं आ पाते, उनके लिए भी ये सफ़र आसान हो। और इस पूरे प्रोजेक्ट को इस तरह से तैयार किया गया। आपको बता दें कि सबसे ऊंचे पुल से गुजरते हुए ये ट्रेन जाएगी, तो काफ़ी अहम ये प्रोजेक्ट रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी रहा है, लेकिन बखूबी इसको अंजाम दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी जुड़ चुके हैं, राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आबिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजन आपके पास आना चाहेंगी। ये काफ़ी अहम प्रोजेक्ट है और ख़ास तौर से वो अक़ीदतमंद जो आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं वहाँ माता वैष्णो देवी का, इसके अलावा फिर वो जम्मू में भी रुकना चाहते हैं, कश्मीर जाना चाहते हैं। ये ओवरऑल जो रेल प्रोजेक्ट है ये जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए भी काफ़ी अहम माना जाता है। देखिए, जो सदियों का एक वेट था वो लोगों का ख़त्म होगा। बहुत सालों से ये लंबा वेट था क्योंकि कई सालों से जो है बनिहाल से तो ट्रेन कश्मीर घाटी जाती थी, लेकिन जम्मू के साथ कनेक्टिविटी कश्मीर घाटी की और रेस्ट ऑफ द जो देश है उसके साथ नहीं थी। लेकिन अब संगलदान से जो बनिहाल तक का जो रेल ट्रैक कंप्लीट हो गया, उसके बाद जितने भी उसके ट्रायल हुए वो सब पास हुए। उसके बाद अब एक लंबा एक वेट था कि कब पीएम मोदी जो है एक हरी झंडी इसको दिखा
दिखाएंगे और ऑफिशियली जो है इसका इनॉग्रेशन होगा। लेकिन अब वो डेट आ चुकी है, 19 अप्रैल को जो है पीएम मोदी इसको वहीं चेनाब जो हाईएस्ट ब्रिज है वहां से इसको हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद कटरा में एक जनसभा भी संबोधित करनी है, जो सूत्र बताते हैं। और सबसे पहले 19 अप्रैल को सेना के जो एयरबेस है उधमपुर में, वहां पे पीएम मोदी पहुंचेंगे और वहां से सीधे चेनाब ब्रिज जो है वहां पे जाके हरी झंडी दिखाई जाएगी। उसके बाद कटरा में आके जो है जनसभा को संबोधित करने के बाद ही वो दिल्ली निकलेंगे। और बहुत ही अहम दिन, बहुत ही बड़ा दिन जम्मू कश्मीर और देश के लिए, क्योंकि देश से अभी भी 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी जम्मू कश्मीर आते हैं। और जब ये ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी तो ऐसे अंदाजे लगाए गए हैं कि ये डबल और ट्रिपल जो है ये फिगर जाने वाला है, यानी 4 करोड़ से 6 करोड़ तक जो है श्रद्धालु आएंगे। और इसका टाइमिंग देखिए कितना अच्छा है कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होनी है और उससे पहले अप्रैल में ही जब ये ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी तो अभी से 6 लाख से 7 लाख जो श्रद्धालु हैं वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कश्मीर घाटी जाते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ट्रेन जो है वो कितनी अहम साबित होगी एक कड़ी के, किस तरह से हमारे टूरिज्म सेक्टर को इससे फायदा मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को फायदा मिलेगा। और जम्मू को इससे पहले जम्मू को डिवीजन बनाया गया है और इससे भी फिरोजपुर डिवीजन से 6 से 7 हजार एम्प्लॉइज जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर में इसी जो रेल प्रोजेक्ट्स में विभिन्न जगहों पे जो है उनको डिप्यूट किया गया है। यानी कि जो रेलवे की जो तैयारी है वो मुकम्मल है और सब कुछ जो है पहले से देख लिया गया है। सब तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए जा चुके हैं। इससे पहले भी एक डेट जो है वो सामने निकली थी, तब वक्त नहीं मिल पाया था पीएम मोदी से। लेकिन अब जिस तरह से जो अब 19 अप्रैल का बताया गया है कि पीएम मोदी ने हरी झंडी दे दी है कि वो जिस दिन ऑफिशियली जो है इस ट्रेन को यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे, तो ये मुल्क के देश के लिए यहाँ बल्कि दुनिया के लोगों के लिए भी देखने वाली बात होगी किस तरह से इंजीनियरिंग मार्वल जो है हिंदुस्तान ने पेश किया है। हाईएस्ट ब्रिजेस बनाए हैं, कई टनल्स बनाई हैं, तो लोगों के लिए भी लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए और बहुत ही खुशामदीन जो है ये जो ट्रिप है उनका रहने वाला है। तमाम जो पहाड़ियां हैं और खूबसूरत वादियां हैं वो इस ट्रेन के माध्यम से देखेंगे। जैसे हम स्विट्जरलैंड में देखते थे कि लोग, कई वीडियो हम देखते थे सोशल मीडिया पे कि स्विट्जरलैंड में लोग ट्रेन के माध्यम से जाते हैं, आसपास पहाड़ियों पे स्नोफॉल देखते हुए जाते हैं, तो ऐसा ही दृश्य अब जम्मू कश्मीर में भी दिखेगा। और जब देश से यहाँ सैलानी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और जिस तरह से वो आसपास की पहाड़ियाँ, आसपास के जो व्यूज़ हैं वो देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो देश और दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि जिस तरह से स्विट्जरलैंड है उसी तरह से अब जम्मू कश्मीर भी बन चुका है। और किसी भी मामले में ये किसी भी जो दुनिया के किसी भी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कम नहीं है। यहाँ पे भी ऐसी कई मकामात हैं जो कि बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ करने वाले हैं और बहुत ही खुशामदीन बात है। लोग इसका खुले हाथों से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लोग भी जो है वेट कर रहे हैं, कब लंबे अरसे से इंतजार रहा है और अब लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका इफ्तिताह हो। राहुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथी। राहुल, आप जिस मकाम पर मौजूद है वहां पर इस रेल प्रोजेक्ट को लेकर के लोगों के क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। वो ये ब्रिज जो है वो इन दुर्गम दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रेलवे द्वारा बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। काफी चुनौतीपूर्ण ये पूरा सफर था जो रेलवे ने तय किया। और यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। ये भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। अंजी खड्ड ये ब्रिज है और इसे भी बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। रेलवे द्वारा तमाम तरीन टेस्ट यहाँ पर हो चुके हैं। मालगाड़ी का टेस्ट यहाँ पर हो चुका है, वंदे भारत का ट्रेन ट्रायल हो चुका है। तो टेस्ट होने के बाद अब बस लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत को या फिर अन्य रेलों को जो है वो हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे। 19 अप्रैल का इंतजार यहाँ के लोग बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि यही एक कटरा से बनिहाल तक का सेक्शन है जहाँ पर फिलहाल रेल सेवा शुरू नहीं हुई है। और इस रेल सेवा के शुरू होने से कश्मीर घाटी, जहां देश के अन्य कोनों से कनेक्ट हो जाएगी रेल के जरिए, वहीं
जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार आते हैं वो श्रद्धालु भी कश्मीर घाटी आसानी से बाय ट्रेन जाएंगे और ये सफर बेहद रोमांच से भरा होगा। जैसे राजन ने बताया कि टनल्स हैं, ब्रिजेस हैं और श्रद्धालु जाएंगे। भारतीय सेना भी आसानी से कश्मीर घाटी के पहुंचेगी और कश्मीर का व्यापारी वर्ग हो, तमाम लोग यहाँ पर जो है वो आसानी से पहुंचेंगे। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 19 अप्रैल का, जब पीएम मोदी चिनाब ब्रिज पहुंचेंगे। उसके बाद कटरा में वो जब जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों को एक बड़ी सौगात, भारतीय रेलवे ने जो कारनामा कर दिखाया, जिस पल का इंतजार लोग कई दशकों से कर रहे थे कि कश्मीर घाटी रेल के जरिए पूरे देश के साथ कनेक्ट हो। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना देश को कब मिलने जा रही है, तो 19 अप्रैल को वो डेट डिसाइड हुई है। ऐतिहासिक वो दिन होगा कश्मीर घाटी के साथ साथ देश के लोगों के लिए, देश और दुनिया के लोगों के लिए, जब लोग कश्मीर घाटी तक का सफर रेल के जरिए कर पाएंगे। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल सही। और सरोज भी हमारे साथ जुड़े हुए। सरोज, एम्बिशियस प्रोजेक्ट इसको कहा जा रहा है और चैलेंजिंग ट्रैक से होते हुए ये जाएगी और टेक्नोलॉजिकल मार्वल इस प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए 41,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जितना आपने इस बार देखा बजट एलोकेट हुआ था जम्मू कश्मीर के लिए। काफी ज्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि टफ टेरेन्स थे, उनके बीच में से टनल्स निकालना, वेंट्स निकालना काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा। हमने वैसे भी देखा है, स्पेशली जो जम्मू से श्रीनगर का रास्ता है, वहां पर कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जहां पर आपने देखा है अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती है, तो वहां पर एक चैलेंज था। और साथ ही साथ देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, अब कितना ऐतिहासिक है। जैसे हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि 19 अप्रैल को जब हरी झंडी दिखाई जाएगी, कटरा से पहले श्रीनगर ट्रेन पहुंचेगी, उसके बाद करीबन जुलाई अगस्त के महीने में जम्मू से लेके श्रीनगर पे ट्रेन पहुंचा करेगी। कहने की बात यह है कि इस वक्त अगर किसी को भी दिल्ली से आना है तो दिल्ली से वो पहले कटरा आए, कटरा में डीबोर्ड करे, वहां से फिर श्रीनगर की ट्रेन लेंगे। लेकिन फिर जुलाई अगस्त का जो ही महीना आएगा उसके बाद जो ट्रेन है वो दिल्ली से जम्मू पहुंचा करेगी, जम्मू में आपको डीबोर्ड करना है और फिर उसके बाद आपको श्रीनगर की ट्रेन लेनी है। तो डायरेक्टली जो ट्रेन है दिल्ली से पहले श्रीनगर नहीं आएगी, बीच में आपको डीबोर्ड करना पड़ेगा, पहले तो कटरा में और जुलाई के बाद फिर जम्मू में। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स जो है यहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश है, या टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स जो है वो काफी ज्यादा खुश है। उसकी खास वजह यह है कि ट्रेडर्स जो हैं या कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, अक्सर उनकी शिकायत रहती थी कि अगर उनके पास कोई भी ऑर्डर्स है जो बल्क में लाने पड़ते थे, तो अगर वो दिल्ली से मंगा रहे हैं तो लखनपुर है, वहां पर पानीपत है, कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पे उनको टोल टैक्स देना पड़ता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब मालगाड़ी स्टार्ट होगी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सहूलियत काफी ज्यादा होगी। जो कम्यूटेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें काफी ज्यादा सहूलियत होगी। और वही कहीं ना कहीं टूरिज्म में जुड़े हुए लोग जो हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह है। वो कह रहे हैं कि कई आपने देखा कि किस तरीके से जो एयर फेयर्स है वो इस टाइम काफी ज्यादा सोरिंग हो जाते हैं, काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं जब यहाँ पे सीजन होता है। हालांकि अब थ्रू आउट सीजन रहता है कश्मीर में, आपने देखा टूरिज्म में, तो आप विंटर की बात कर लीजिए या स्प्रिंग या ऑटम की बात कर लें या समर की, तो एयर फेयर जो है वो काफी ज्यादा महंगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा किस तरीके से अगर आप इकोनॉमी लेवल पे ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में तो 1500 से 1700 आपको टिकट देना पड़ेगा दिल्ली से यहां तक, और वही अगर आप एसी ले रहे हैं या फर्स्ट क्लास ले रहे हैं तो 2200 से 2500 के करीब आपको टिकट देनी पड़ेगी। और ये सेमी फास्ट ट्रेन होगी जो इस ट्रैक पे चलेगी, और ये क्लाइमेट कंट्रोल ट्रेन है क्योंकि आप देखें कि किस तरीके से जब जम्मू से यहां पे ट्रेन पहुंचेगी कई सारी जगहों पे माइनस टेम्परेचर होता है। तो उन चैलेंजेस को भी टैकल करने के लिए जो नॉर्दर्न रेलवे है उन्होंने काफी माइन्यूटली काम किया इन ट्रेन के ऊपर। आपने जैसे अभी देखा कि हमारे सहयोगी भी कह रहे थे मालगाड़ियों का भी ट्रायल रन हुआ है, वंदे भारत का भी अभी ट्रायल हुआ है। कुल मिला के अगर बात करें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। लेकिन एक यहां पर जो टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स है उनकी एक शिकायत कह लीजिए या ये कह लीजिए एक प्रस्ताव है, वो चाह रहे हैं कि जो श्रीनगर रेलवे स्टेशन है यहां पर उनको प्रॉपरली एक कियोस्क दिया जाए जैसे एयरपोर्ट पे होता है, या जिन्हें हम स्टॉल्स कहते हैं, ताकि अगर कोई भी लोग बुकिंग करना चाहते हैं, भले फिर वो हाउस बोट्स की है या होटल्स की है, तो जो ही वो श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे पहुंचे वो डायरेक्टली वहां पे अपनी बुकिंग कर सकते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जा सकते हैं। तो कुल मिला के बात करें वाकई एक ऐतिहासिक स्टेप है। अब जाके हम लिटरली कह सकते हैं कि पूरा कश्मीर जो है वो बाकी हिंदुस्तान के साथ 19 तारीख को मिल जाएगा, मर्ज हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा सरोज आपने। आबिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, मुझे याद है जब ट्रायल हुआ था और आपने पहली तस्वीरें हमारे नाजरीन तक पहुंचाई थी और स्पेसिफिकेशंस के हवाले से भी आपने नाजरीन को बताया था। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी जिस जगह पे मौजूद हूँ ये कश्मीर रेलवे का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है, बड़गाम रेलवे स्टेशन।
और कोई भी ट्रेन यहाँ पर आती है, यहाँ पर उसकी सर्विसिंग होती है, यहाँ पर वो रुकेगी, यहाँ पर क्योंकि जो भी चेकिंग होगी, जो भी सर्विसिंग होगी वो स्टेशन पे होगी। और यहाँ से, क्योंकि आपको याद होगा हमने यहाँ से सफर किया था जब इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल रन हुआ था, हमने यहाँ से सफर किया था। और क्योंकि जो कटरा बानिहाल सेक्शन है तकरीबन 27 टनल्स है, 37 ब्रिजेस है, और तकरीबन हमने भी 20 टनल्स क्रॉस किए थे। और काफी इंजीनियरिंग मार्वल देखने को मिला था, क्योंकि इतनी टनल्स खोदना, उसके अलावा क्योंकि T49 एक ऐसी टनल है जो सबसे लंबी टनल है, तकरीबन 13 किलोमीटर की वो टनल है, और उसके साथ में एक एस्केप टनल भी बनाई गई, यानी टनल्स बनाई गई, साथ में एस्केप टनल्स भी बनानी जरूरी थी। यानी काफी मुश्किल ये सफर था, क्योंकि पहाड़ी को खोदना पड़ा। आपने देखा होगा संगलदान स्टेशन कैसे बनाया गया है, पहाड़ी को खोद के बीच पहाड़ी में वो स्टेशन तैयार किया गया है। ये एक एग्जाम्पल है, यानी कई ब्रिज तैयार किए गए हैं। अगर हम कहेंगे काफी मुश्किल ये प्रोजेक्ट था, लेकिन हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये करके दिखाया, उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और इस प्रोजेक्ट को पाई तकमील तक पहुंचाया। और अब क्योंकि इंतजार किया जा रहा था, काफी वक्त से ये प्रोजेक्ट रेडी है, पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि कई डेट्स सामने आए थे, हालांकि पहले मार्च में, उससे पहले दिसंबर, जनवरी, क्योंकि कल भी एक और डेट आया था 17 अप्रैल, और आज एक और डेट आया 19 अप्रैल। यानी ये तो वाज़ेह है अब अप्रैल में पीएम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, क्योंकि लोग इंतजार में है। ये तो पता ही है, जब 2007-06 में ये ट्रेन चली थी तब से लोगों की यही तमन्ना थी कि कब ये ट्रेन जम्मू के साथ, यानी मुल्क की दूसरी रियासतों के साथ कनेक्ट होगी। क्योंकि अक्सर आपको पता है हमारा जो नेशनल हाईवे है वो अक्सर बंद रहता है, खासकर जब मौसम खराब होता है तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर हम विंटर्स की बात करेंगे, एयर फेयर में ज्यादा इजाफा होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे गरीब तबका उसको नुकसान होता है। लेकिन ये जो ट्रेन है सबको फायदा देगी, मुसाफिर का टाइम भी बचाएगी, उनकी जो एक्सपेंसेस है वो भी कम किया जाएंगे, और जो स्टेक होल्डर्स है, टूरिज्म से वाबस्ता लोग हैं, वो काफी खुश है। क्योंकि जिस तरह से ट्रेन डिजाइन की गई, ख्याल रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटक है वो आए, इन ट्रेनों में सफर करें और यहाँ की जो खूबसूरती है उससे बेहतरीन अंदाज से देखे। क्योंकि आपने देखा होगा विस्टाडोम ट्रेन, उसका यहाँ पर आगाज किया गया, वो यहाँ से चल रही है और टूरिस्ट उसमें बैठ के काफी लुत्फ उठा रहे हैं। और अब जब यही ट्रेन उन पहाड़ियों से गुजरेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ मंजर जो हमारे पर्यटक है वो देखेंगे। और खासकर क्योंकि यात्रा आने वाली है और जब ये ट्रेन चलेगी यात्री भी इस ट्रेन में आराम से सफर कर सकते हो। और खासकर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, कॉन्वॉय को लेकर काफी हलचल होती है या शिकायतें रहती है, तो वो इस ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं। यानी अगर हम देखेंगे रोड कनेक्टिविटी के बाद रेल कनेक्टिविटी से लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल आबिद, लोगों को खास तौर से काफी फायदा होगा, क्योंकि काफी डिपेंडेंसी रहती थी हिमाचल पठानकोट वाले एरिया पे, तो वो भी खत्म हो जाएगी। सरोज, डीबोर्डिंग का जिक्र आपने किया, डीबोर्डिंग को लेकर के क्योंकि खदशात भी जाहिर किए जा रहे थे, पूछा जा रहा था कि डीबोर्ड करने से लोगों को परेशानी हो सकती है, साथ ही जो वापस चेकिंग होगी उस पर भी सवाल किया गया था। पहले काफ़ी ज़्यादा कि लोगों को ये लग रहा था कि जो ट्रेन है, जब आप दिल्ली में पैसेंजर जो आते हैं यहाँ पर, वो दिल्ली में बोर्ड करेंगे ट्रेन और वो डायरेक्टली ट्रेन जो है श्रीनगर में आपको डीबोर्ड करनी पड़ेगी। लेकिन ये कन्फ्यूजन जो है ये हाल ही में अभी फरवरी में क्लियर हुआ था, जब पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस बार हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन कई कारणों की वजह से उस बार वो हो नहीं पाया वो कार्यक्रम। तो उसमें ही ये क्लियर हुआ कि जो अभी ट्रेन है, दिल्ली से जो पैसेंजर्स है वो पहले ट्रेन बोर्ड करेंगे। अगर उन्हें श्रीनगर आना है तो पहले उन्हें कटरा आना पड़ेगा, कटरा से उन्हें डीबोर्ड करनी पड़ेगी और फिर उनको दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी, जिसे हम अक्सर देखते हैं कि फ्लाइट्स में जैसे कनेक्टेड फ्लाइट्स रहती है, तो उसी के तरीके से फिर आपको दूसरी ट्रेन बोर्ड करनी पड़ेगी, जो कटरा से आपको डायरेक्टली यहां तक लेके आएगी या बारामूला तक, श्रीनगर तक लेके आएगी या बारामूला तक लेके जाएगी। उसके बाद अभी जैसा हम आपसे कह रहे हैं, हाल ही में जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया वो यही है कि जून जुलाई में इसके बाद दिल्ली से पहले जम्मू ट्रेन आया करेगी और जम्मू से फिर आपको डीबोर्ड करनी पड़ेगी और फिर से आपको नई ट्रेन लेनी पड़ेगी जो बन के जम्मू से श्रीनगर पहुंचा करेगी। उसके अभी कई सारे कारण से, देखिए अभी आपने देखा कि किस तरीके से सेंसिटिव फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, स्ट्रैटेजिकल इंप्लीकेशंस होती हैं, तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो उसके चलते हुए फिलहाल सबसे बड़ी खुशहाल खबर तो ये है कि ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद यही है कि आने वाले साल में या इस साल आखिर तक हम देखेंगे कि ट्रेन जो है वो डायरेक्टली फिर दिल्ली से यहाँ श्रीनगर पहुंचेगी। और उसमें कहीं ना कहीं जब पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे
करेंगे, दिल्ली से पहले जम्मू, वहां डीबोर्ड होगा, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को शायद आगे उठाया जाए और फिर एक कंसेंस पे आके मिलजुल के जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है या मरकज है, वो मिल के डिसाइड करेंगे कि दिल्ली से फिर इवेंचुअली जो ट्रेन है वो डायरेक्टली यहाँ श्रीनगर आ सकती है। लेकिन अभी के लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि पहली ट्रेन जो दिल्ली से निकलेगी वो कटरा पहुंचा करेगी, वो फिर डीबोर्ड होकर नई ट्रेन लेनी पड़ेगी श्रीनगर के लिए, और जुलाई अगस्त के बाद फिर दिल्ली से पहले जम्मू ट्रेन आएगी, जम्मू में आप रीबोर्ड करेंगे और फिर वहां से आप नई ट्रेन लेंगे। बिल्कुल सरोज, बहरहाल लोगों का जो देर ना मुतालबा था वो अब पूरा हो रहा है, लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर जो है रेल लिंक के जरिए दीगर हिंदुस्तान से जुड़ जाएगा। सरोज, आबिद, राहुल और राजन, आप सभी का बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।